नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज विश्व आईवीएफ डे है। आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे, पर सबसे पहले हम दिखाते हैं कि झारखंड एक ऐसा जगह है जो पिछड़े राज्य की गिनती में आता है, लेकिन इस पिछड़े राज्य में भी मेडिकल सुविधाएं जो है वो काफी दुरुस्त हो गई हैं। और बात करेंगे आज आईवीएफ को लेकर के। देखिए, हर संतान का सुख जो है वो हर दंपति चाहते हैं और हर दंपति की एक चाहत होती है। देखिए, हमारे पास सब कुछ होते हैं, पैसे की बात करें, धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद अगर एक संतान ना हो तो वो अपने आप में निराशा महसूस करते हैं। लेकिन आईवीएफ सुविधा के बारे में अभी कई लोग जो है वो इससे अनजान हैं। झारखंड की अगर खासकर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे पिछड़े सुदूरवर्ती इलाके जहां की इस बारे में लोग अनभिज्ञ हैं। तो क्या प्रक्रिया है, कैसे हम यहाँ जानेंगे। देखिए, ओसिस जो सेंटर है ये आईवीएफ के लिए जाना जाता है, काफी फेमस और प्रसिद्ध है ओसिस फर्टिलिटी को। यहाँ पर सभी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। आज वर्ल्ड आईवीएफ डे पर हम दिखा रहे हैं ओसिस हॉस्पिटल को, जो कि काफी सुप्रसिद्ध है। और देखिए, जानकारी यह भी देनी है कि जो यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, यानी झारखंड के अन्य जिले से भी लोग आते हैं। वैसे मरीजों की संख्या यहाँ अत्यधिक होती है, लेकिन क्या क्या अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर है। देखिए, जो हॉस्पिटल्स की विश्वसनीयता या विशेषज्ञता की बात करें, जिसमें जो प्रजनन उपचार होता है, यहाँ पर स्टेप वाइज जो सारी चीजें होती हैं, जो उपचार होता है वो है। देखिए, चूंकि साक्ष्य आधारित यहाँ पुरुष प्रजनन उपचार की बृहद श्रृंखलाओं में वृद्धि करना। तो ये देखिए, कंसल्टेशन रूम है, जो परामर्श कक्ष है वो है। यहाँ कंसल्टेशन रूम की संख्या एक से ज्यादा है। तो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि स्कैन रूम, यानी कि जो सभी जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल है। और अगर चाहते हैं कि आईवीएफ सिस्टम को हम फॉलो करें या आईवीएफ के थ्रू हम जा करके जो चिकित्सीय पद्धति है उसको अपनाएं, और अपनाने में क्या कुछ कठिनाई आ सकती है या कितना सुगम हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है चिकित्सक के साथ साथ कई ऐसे जो मेडिकल स्टाफ हैं वो उपस्थित रहते हैं। और देखिए, संवेदनशीलता, सक्षमता और वर्तमान जो चिकित्सीय प्रगति का मिश्रण है वो यहाँ पर है। तो कई स्कैन कक्ष भी यहाँ देखे जा रहे हैं। लिए चलते हैं डॉक्टर श्रुति सिंह के कक्ष में, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो सक्सेस हुए हैं, तो उनके कक्ष में लिए चलते हैं। डॉक्टर श्रुति सिंह से हम बात करते हैं। अभी आज विश्व आईवीएफ दिवस के मौके पर हमारे साथ डॉक्टर श्रुति सिंह हैं। और देखिए, आज भी हमारे समाज में बांझपन जो है वो एक अभिशाप की तरह है। आज भी लोग का नजरिया जो है वो बदला नहीं है। तो आईवीएफ के द्वारा जो है प्रजनन प्रक्रिया को पूरी की जाती है, लेकिन क्या वाकई में ये वरदान की तरह है मैम? और ये 45 साल पहले, आज से 45 साल पहले और आज ही के दिन ये विश्व दिवस क्यों? देखिए, वर्ल्ड आईवीएफ डे हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी के दिन 1978 में फर्स्ट वर्ल्ड में आईवीएफ बेबी का डिलीवरी हुआ था, लुइस ब्राउन का। तो इसीलिए, और जबकि ये प्रक्रिया उससे पुरानी है, तो पहली बार जो डिलीवरी हुआ था आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा तो वो आज ही के दिन में 1978 में हुआ था। तब से लेकर आज तक इतनी एडवांसमेंट आ गई है, आपके इंडिया में एडवांसमेंट आ गई है। इनफैक्ट अब रांची में भी जो आपकी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं वो सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग आईवीएफ के लिए आगे बढ़ने से पहले हिचकते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इसे जाना चाहिए कि नहीं, इसमें क्या क्या परेशानियां हैं। तो लोग, इतनी भारी जनसंख्या वाले देश में भी हमारे आज भी 10 से 15% तक ऐसे लोग हैं जो कि आज भी बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन समाज में फैली इतनी इसके प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उसकी वजह से वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो सिर्फ कुछ ही परसेंटेज इसमें से लोग हैं जो आगे आते हैं और किसी आईवीएफ सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर पे जाकर के डॉक्टर से मिलते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ कोई अभिशाप नहीं है, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। खान पान या तो आप एनवायरनमेंट को ले लें, बहुत सारी परेशानियों की वजह से ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और ये एक सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि बांझपन, कुछ लोगों को लगता है कि सच्चाई नहीं है, नहीं हम आज नहीं कल प्रेग्नेंट हो जाएंगे, लेकिन बांझपन एक सच्चाई है और इसका इलाज संभव है। बस जरूरत है कि आप अपने उन
जो भी आपके मन में शंकाएं हैं उनको दूर करके आपको आगे बढ़ना होगा, तभी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। देखिए, हमारे समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे जितने भी बिहार झारखंड के दर्शक हैं उनको ये जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति सिंह है। मैम, कब ये सोचना चाहिए किसी भी दंपत्ति को या किसी व्यक्ति को, उनके परिवार को, कि हमें जो है अब मिलना चाहिए किसी एक्सपर्ट से? देखिए, आपकी शादी को या तो आपको बच्चे के लिए कोशिश करते 1 साल या उससे ऊपर हो गया हो, या तो फिर आप ऐसा समझिए कि अगर आपकी उम्र 35 साल के ऊपर है और कोशिश करते अगर 6 महीने भी हो गए हो, तो आपको जरूर अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। एक बार देख तो लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं, कहीं बहुत लेट ना हो जाए आपको। और हर चीज का इलाज संभव है, और ऐसा नहीं है कि आप कभी भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो डायरेक्टली आपको आईवीएफ बोल दिया जाएगा। आईवीएफ के पहले भी बहुत टाइप के ट्रीटमेंट उपलब्ध है, जरूरत है आपको वहां जाने की। जरूरत है सही कंसल्ट करने की, सही सलाह लेने की। अगर आपको सही सलाह मिलता है तो जरूरी नहीं कि आईवीएफ के थ्रू ही हो। अच्छा मैम, आज 45 साल हो गए, लेकिन फिर भी लोगों के मन में जो झिझक है वो खत्म नहीं हुआ है। लोगों के मन में बहुत तरह की समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं। जो लोग आकर के फर्टिलिटी एक्सपर्ट या डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, वो अपने इधर उधर कहीं किसी से भी पूछेंगे या नीम हकीम के पास टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से, और वो लोग बहुत लेट कर देते हैं किसी फर्टिलिटी सेंटर पे आने के लिए। तो हर लेवल पे उपचार उपलब्ध है। जब भी आपको लगे कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए तो आपको जरूर आकर के किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। हमारे पास हमारे दर्शकों के लिए कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में होता है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया जो होती है वो दर्दनाक होती है। क्या बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं? क्या नौकरी कर पेशा करने वाले जो लोग हैं, चूंकि अमूमन देखा जाता है कि नौकरी पेशा करने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या जॉब छोड़ने की जरूरत होगी? क्या बेड रेस्ट की जरूरत? कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में है। विश्व आईवीएफ दिवस पर हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रुति सिंह है और ओसिस हॉस्पिटल में हम लोग हैं। तो सारी प्रक्रिया को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईवीएफ की प्रक्रिया जो होती है, मैम ये बताएं कि क्या पेनफुल होती है? देखिए, आईवीएफ की प्रक्रिया बिल्कुल पेनफुल नहीं है, ये मैं पहले बताना चाहती हूँ। और जैसे कि आप किसी भी गायनेक के पास जाते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते समय या उनको जांच कराते समय आपको जितना पेन होता है, बस वही पेन इसमें होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अब तो इतना एडवांसमेंट हो गया है कि पेशेंट फ्रेंडली इंजेक्शंस आ गए हैं कि पेशेंट वो इंजेक्शंस खुद भी ले सकते हैं, टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो ओवा रिट्रीव करते हैं हम लोग ओटी में, उसमें भी हम लोग पेशेंट को बेहोश करके निकालते हैं, तो उस समय भी पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है और सेम डे पेशेंट अपने घर भी आराम से चल के जा सकता है। इनफैक्ट जो इसका मेन स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण प्रत्यारोपण का जो टाइम होता है, तो वो भी हम लोग नॉर्मल करते हैं विदाउट एनेस्थीसिया, उसमें बेहोश भी नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, बस आपको आगे बढ़ करके ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। बिल्कुल आगे बढ़ करके किसी भी डर से या कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है अगर इस प्रजनन प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। और भी अन्य सवाल है मैम, हम अपने दर्शकों के लिए एक और सवाल जानना चाहेंगे कि आजकल लोग कामकाजी हो गए हैं, कई जो दंपति हैं दोनों हस्बैंड वाइफ भी जॉब में होते हैं, तो अगर आईवीएफ को अपनाते हैं तो क्या उन्हें जॉब छोड़ने की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रत्यारोपण के बाद पेशेंट को बेड से उतार के तुरंत ही पेशाब के लिए भेजते हैं। तो जब हम भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी विधि के बाद तुरंत ही अगर पेशेंट को बेड रेस्ट नहीं बोल रहे हैं, तो हम उसको घर जाके बेड रेस्ट के लिए क्यों बोलेंगे? और वो भी कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम क्या हमें 9 महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप नेक्स्ट डे ही अपने जॉब पे जा सकते हैं। प्रेगनेंसी में जितना आपको अपने खुद की केयर करने की जरूरत है, बस उस वैसे ही आईवीएफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी जो होती है उसमें भी आपको सेम तरीके से केयर लेने की जरूरत है। कुछ ऐसा नहीं है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो कुछ अलग करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। कई बार लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या अगर आईवीएफ का हम सपोर्ट ले रहे हैं तो बच्चे नॉर्मल होंगे या नहीं होंगे? कई बार अवधारणाएं ये भी होती है, इसका सहारा यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारे बच्चे नॉर्मल होंगे या नहीं होंगे। तो अब मैम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चे क्या नॉर्मल होते हैं? देखिए, आईवीएफ जस्ट एक असिस्टेड टेक्निक है आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी देने के लिए। तो इसके द्वारा बच्चे जो जन्म लेते हैं बिल्कुल पूर्णतया नॉर्मल होते हैं। बस
जो बच्चा कंसीव करने की जो प्रक्रिया होती है, जो आपके शरीर में होनी चाहिए, जो ट्यूब में जाकर के अंडा और शुक्राणु को मिलना चाहिए, बस वो प्रक्रिया हम अपने लैब में करते हैं। जिस मान लीजिए कि किसी की ट्यूबें बंद है या किसी कारणवश अंडा और शुक्राणु शरीर में नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम अंडा बाहर लेते हैं, शुक्राणु बाहर लेते हैं, दोनों को मिला करके भ्रूण बनाते हैं और आपकी बच्चेदानी इधर तैयार कर देते हैं और उसको उस भ्रूण को अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। जब एक बार हमने भ्रूण को अंदर डाल दिया तो जैसे नॉर्मल कंसेप्शन में बच्चा अंदर बढ़ता है 9 महीने, सेम उसी तरह से आईवीएफ द्वारा प्रत्यारोपित किया हुआ बच्चा भी 9 महीने अंदर बढ़ता है आपकी बच्चेदानी में और उसी हिसाब से वो डिलीवरी लेता है। तो ये बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में 2-3% जो रिस्क रहता है कि अब नॉर्मल बच्चे होंगे, सेम उसी टाइप का रिस्क इसमें भी रहता है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि उस रिस्क से कम रिस्क इसमें रहता है आईवीएफ कंसीव बच्चों में, क्योंकि आईवीएफ द्वारा जो हम बच्चे डालते हैं तो आजकल कुछ टेक्निक्स है जैसे पीजीटीए, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं इसमें हम सिर्फ हेल्दी भ्रूण को ही अंदर प्रत्यारोपित करते हैं। अंदर डालने के पहले ही जो एबनॉर्मल रहते हैं उनको हम हटा देते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पीजीटीए या आगे की जो भी टेक्निक्स हैं ये पहले रांची में नहीं होती थी और हमारे ओएसिस फर्टिलिटी सेंटर में ये प्रक्रियाएं पहले दिन से हो रही हैं और हमारे भ्रूण विशेषज्ञ इतने कैपेबल हैं कि इसको हम इन हाउस करते हैं। बहुत जगह सेंटर्स में आगे की जो टेक्नोलॉजीज हैं इसके लिए हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हमें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमारे यहाँ आए दिन ये वाली जांचें होती है। अभी हमने जाना कि आईवीएफ से जो जन्मे जो बच्चे होते हैं क्या वो नॉर्मल होते हैं। इसके बाद हमने क्या सिस्टम है, क्या अत्याधुनिक सुविधाएं जो है वो उस इसमें उपलब्ध है। लेकिन कई बार ये दर्शकों के मन में ये भी सवाल होता है कि आईवीएफ से जन्मे जो बच्चे होते हैं क्या वो दंपत्ति के अपने बच्चे होते हैं? बिल्कुल। आईवीएफ के लिए जब भी कोई कपल आता है तो हम महिला और पुरुष दोनों लोगों की जांचें करते हैं। अगर महिला में अंडे नॉर्मल हैं, पुरुष में शुक्राणु नॉर्मल हैं या कुछ कमी भी है तो भी हम उनको आईवीएफ द्वारा अपने बच्चों के लिए ही प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश उनके अंदर में बस ये चीज नहीं हो पा रही है, उसको हम अपने लैब में करते हैं, लेकिन बच्चे उनके ही अपने होते हैं। लेकिन अगर दंपति में महिला या पुरुष किसी में भी अगर अंडे या शुक्राणु की कमी होती है तो जरूर हमें डोनर प्रोग्राम की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन ये बच्चे बिल्कुल हेल्दी और उनके अपने ही होते हैं। आईवीएफ से जुड़े कई सारे सवालों के साथ हम डॉक्टर श्रुति सिंह के साथ हैं। मैम, धारणाएं ये भी है या ये बातें की जाती हैं कि क्या जो बच्चे होते हैं आईवीएफ के थ्रू वो बच्चे जुड़वा होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं, क्या आप ये बातें सही हैं? नहीं, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कई बात पे डिपेंड करता है कि जब भी हम किसी में भ्रूण प्रत्यारोपण करते हैं तो पहले हम उस कपल से डिस्कस करते हैं, कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं और ये आपका डिपेंड करता है कि महिला की उम्र कितनी है, आपके भ्रूण की क्वालिटी कितनी कैसी है और आप कितने भ्रूण डाल रहे हैं। और आजकल तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की तरफ बढ़ने लगे हैं। इतना एडवांसमेंट हो गया है, इतनी अच्छी हमारे पास फ्रीजिंग टेक्निक्स आ गई है कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करके भी अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं। और मैक्सिमम जितना भी आजकल होता है तो हम मैक्सिमम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो 2 एम्ब्रियो इसलिए नहीं ट्रांसफर करते कि जाके ट्विंस लगे, 2 इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि एटलीस्ट एक भ्रूण तो अंदर जाकर के चिपके। और जब भी हम ट्विंस ट्रांसफर करते हैं, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो 2 में से आधे केसेस में 2 के 2 बच्चे लगते हैं, आधे केसेस में सिंगल लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी में ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो रहे हैं। अच्छे सेंटर्स पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी चीजें अब आ गई हैं। आईवीएफ से जुड़े कई सारे सवाल हमारे पास हैं और अगला जो सवाल है वो यह है कि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है या लोगों के मन में ये धारणाएं हैं कि जो इंजेक्शन के थ्रू अगर आईवीएफ कराते हैं तो अंडाणु जो निकलता है क्या वो ज्यादा निकाले जाते हैं? मैम, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पेशेंट्स को लगता है कि हम अगर ओवम पिकअप कराते हैं तो उनका एग रिजर्व कम होने लगता है या घट जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इनफैक्ट आईवीएफ द्वारा जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं आईवीएफ प्रक्रिया में, तो ये जिन महिलाओं के अंडे घटने लगते हैं उनके लिए आशीर्वाद जैसा चीज है। क्योंकि देखिए नेचुरल साइकिल में क्या होता है कि कई अंडे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी शरीर है वो रिक्रूट करती है कुछ फॉलिकल्स को
अपने एग रिजर्व में से। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक या दो ही अंडा आगे जाकर के फूटता है जो आपको प्रेगनेंसी लाता है। बाकी अंडे जो आगे बड़े होते हैं वो अलग अलग स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो और आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, जितने अंडे आपके शरीर जो रिक्रूट करता है उनको हम इंजेक्शन द्वारा वेस्ट नहीं होने देते हैं। हर अंडे को हम बड़ा करते हैं। उसके बाद जब वो एक स्टेज तक पहुंचता है तो उनको निकालते हैं, तो और उनसे हम प्रेगनेंसी लाने की कोशिश करते हैं। तो आईवीएफ में इनफैक्ट आपके जो अंडे ऐसे भी वेस्ट हो जाते हैं हर साइकिल में, तो उनको हम निकालते हैं। और शरीर आईवीएफ के बाद भी शरीर आपका उसी हिसाब से रिजर्व में से कुछ अंडे रिक्रूट करेगा और वो आगे बढ़ाएगा। तो आईवीएफ प्रक्रिया एक बूंद की तरह है, ये एक आशीर्वाद जैसा है कि जो आपके अंडे वेस्ट हो जाते हैं नेचुरल तरीके से, उनको हम लेकर के उनको भी हम आपकी प्रजनन प्रक्रिया में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर हम सोचते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत धारणा है, क्योंकि अंडाणु जो है वो ज्यादा नहीं, नॉर्मल जो सामान्य तरीके से आप रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंडाणु जो बनना है वो बंद हो जाते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद और भी अन्य सवाल हैं हमारे पास कि क्या मिनिमम एज क्या होने चाहिए, मैक्सिमम एज कब तक हम आईवीएफ का सपोर्ट ले सकते हैं, या जो है कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि ये बहुत ही महंगी प्रक्रिया है, तो यहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को हम ये भी जानकारी साझा करेंगे। कुछ सवालों के जवाब हम और भी जान लेते हैं डॉक्टर श्रुति से। कई बार आईवीएफ इंजेक्शन लेने से जो है अंडाशय में कैंसर का खतरा, या जो है ये कई लोग जो है आईवीएफ सजेस्ट करने से पहले सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जो अंडाशय है उसमें कैंसर का खतरा बढ़ेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आईवीएफ प्रक्रिया जो है अब बहुत ही एडवांस हो गई है, और इसमें आए दिन नए नए रिसर्च हो रहे हैं। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। तो ऐसा हो रहा है। तो अगर आप कभी भी कोई अच्छा फर्टिलिटी सेंटर चुनते हैं या किसके अंडर में आपकी मॉनिटरिंग हो रही है इंजेक्शंस की, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप किसी अच्छे आईवीएफ सेंटर पर हैं तो वहां पे आपको कम से कम डोजेज में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंडर में आपको इंजेक्शंस लगेंगे, बीच बीच में स्ट्रिक्टली स्कैन्स होंगे आपके, और आपको डोजेज बहुत कम दिए जाएंगे। और ऐसा भी है कि रिसर्च में आपको मैक्सिमम आप 6 स्टिमुलेशंस तक सेफली ले सकते हैं। तो अगर आप अच्छे सेंटर पे हैं तो आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको तीसरे तक जाना पड़ेगा। पहले या दूसरे स्टिमुलेशन में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको, अगर आप किसी अच्छे सेंटर पे, आपने अच्छा सेंटर चुना है, अच्छा डॉक्टर चुना है, अच्छी टीम चुनी है, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है आज की डेट में, इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छे फर्टिलिटी सेंटर को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अभी फिलहाल हम ओसिस फर्टिलिटी सेंटर में हैं और काफी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैम, ये भी झारखंड और बिहार के जो दर्शक हैं, या फिर कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिजन हैं जो परेशान रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये एक महंगी प्रक्रिया है। पहले महंगी जरूर होती थी, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारे शहर में उपलब्ध नहीं होती थी। इसको लेने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब बहुत रहता था। और पहले इंजेक्शंस महंगे आते थे। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है वैसे वैसे नए टाइप के इंजेक्शंस आ गए हैं। मैं बोल सकती हूँ कि सब कुछ आपको ओएसिस फर्टिलिटी में मिलेगा, तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप कम खर्चे में और जैसी आपकी परेशानी है उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, और जितनी भी आप टेक्नोलॉजीज आगे तक सोच सकते हैं सब कुछ आपको यहाँ झारखंड में मिलेगा। तो अब मेरे हिसाब से ये प्रक्रिया बहुत महंगी नहीं रह गई है। और जैसे आप बाकी भी किसी डिपार्टमेंट का आप सर्जरी देख सकते हैं, तो वो सब सर्जरीज महंगी महंगी जाती हैं, तो उन सब की अपेक्षा भी आईवीएफ बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं रह गया है। तो बस आपको मैं विश्व आईवीएफ दिवस के दिन यही बोलना चाहूंगी कि समाज में जो भी भ्रांतियां फैली हैं, आपको मन में जो भी संकोच है, जो हिचक है, एक बार आकर के फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए तो सही। एक बार हमको मौका तो दीजिए कि हम आपकी सहायता कर सकें। हम आपकी हर रूप में सहायता करने को तैयार हैं। हमने कई सारे सवालों के
के जवाब जो है वो डॉक्टर श्रुति, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और काफी जानी मानी डॉक्टर्स जानी जाती हैं। तो ऐसे में देखिए ये महंगी प्रक्रिया नहीं है, आईवीएफ की प्रक्रिया हम फॉलो कर सकते हैं और इसके लिए झारखंड, बिहार, अगर झारखंड से हैं, कहीं से भी हैं, यानी कि अन्य जिले से भी हैं, तो राजधानी रांची में आकर के इजिली इसका लाभ ले सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और नॉर्मल जो सर्जरी होती है उससे भी सस्ती आपको सभी सुविधाओं के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में जाएं और वहां और यहाँ की जो सुविधाएं हैं वहां भी हम लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां क्या क्या सुविधाएं हैं। और ओसिस के पूरे देश भर में, क्योंकि ओसिस जो है वो पूरे कंट्री में फैला हुआ है, हैदराबाद में ही कई ऐसे सेंटर हैं। अगर हम झारखंड की बात करें, इनका लक्ष्य है कि हम सभी राज्यों में इसकी सुविधा जो है आईवीएफ, ऐसे निसंतान दंपति को जो है उनको संतान का सुख मिले, इनकी यही इनका लक्ष्य है और यहाँ की सुविधाओं को हम देखते हैं। वर्ल्ड आईवीएफ डे पर हम दिखा रहे हैं ओसिस सेंटर को, जो कि फर्टिलिटी के लिए काफी फेमस है और पूरे देश भर में इसकी प्रसिद्धि है। देखिए कई देश के नामचीन शहर में ये उपलब्ध है और ये जो फर्टिलिटी यहाँ से कराई जाती है वो काफी सक्सेसफुल होता है। अगर बात करें झारखंड की राजधानी रांची की, तो यहाँ पर भी ये सेंटर है और देखिए कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब काफी डेवलप किया हुआ है, यानी कि कई ऐसी सुविधाएं हैं जहां जांच के लिए लोग बाहर नहीं जाना पड़े, या कई बार ऐसा होता है कि अच्छे फर्टिलिटी सेंटर नहीं मिलने के कारण दूसरे जगह वो लोग जाते हैं। तो ऐसे में देखिए रांची, राजधानी रांची में भी कई ऐसे फर्टिलिटी सेंटर हैं, लेकिन ओसिस अपनी एक स्थान बनाए हुए है। ओसिस यहाँ कई ऐसे सक्सेसफुल केसेस हैं। बता दें कि अप्रोक्स 2000 यानी 1000 से अबव जो केसेस हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर डॉक्टर रुचि हैं, हम उनसे जानेंगे और उनसे बात करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं जो हैं और बाकी जो फर्टिलिटी सेंटर हैं उससे ये डिफरेंट कैसे है। ऐसे तो रांची भर में बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें ओएसिस कैसे डिफरेंट है, तो आई वुड से दैट ओएसिस में एक मोटो है विच इज कि हर एक कपल को अपना खुद का बच्चा मिले। औरत में अगर कुछ एग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उसका ट्रीटमेंट बेस्ट करते हैं। पुरुषों में अगर स्पर्म रिलेटेड कोई इशू है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए जो फैसिलिटी इस वर्ल्ड में अवेलेबल है, रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो हम यूज में इनकलकेट करते हैं। दैट इज आवर स्पेशलिटी। जो भी पीजीटी अगर आपने सुना है, विच इज फॉर नोन डिजीज, किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही है, उसको ट्रांसफर करने से पहले, एक भ्रूण को ट्रांसफर करने से पहले हम उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस भ्रूण में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। उसको समझने के बाद ही हम पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। एक ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमारा लैब सेल्फ सफिशिएंट है। हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह की ट्रेनिंग से ट्रेन किया जाता है सभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। ये एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट है। सिर्फ रांची नहीं, ऑल ओवर इंडिया हमारे 20 सेंटर्स हैं। हम सबकी ट्रेनिंग एक साथ होती है। हैदराबाद में ट्रेनिंग के बाद ही कोई भी किसी ब्रांच में पोस्ट होता है। देखिए कोई भी अगर उसी सेंटर में वर्क कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग जो है, उसकी प्रशिक्षण हैदराबाद में होती है और हैदराबाद में इसका मेन ब्रांच है। कई जगह जगह पर हॉस्पिटल्स हैं। तो आप बता रही थी इसकी विशेषता क्या है, बाकी से डिफरेंट कैसे? पीजीटी है, एक टीजा है। टीजा मैं कह सकती हूँ हर कोई ट्रेन नहीं होता है इस एस्पेक्ट में, तो उसके लिए कई केमिकल्स, रिएजेंट्स लगते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाती है। और झारखंड जैसे एरिया में ये बहुत कॉमन है, एक पुरुष से एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी, जो एक्सेप्टेंस बहुत रेयर है। आज के टाइम में ये एक्सेप्टेंस होना जरूरी है कि बांझपन सिर्फ एक स्त्री की वजह से नहीं है, मेल का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। ये एक्सेप्टेंस करके अगर कोई मर्द हमारे पास आए तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ओसिस सेंटर में हम प्रेजेंट हैं और दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ के लैब की सुविधाओं को दिखा रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ भी थी जो आईवीएफ को लेकर के अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो वो सभी सवालों के जवाब जो हैं वो दिए गए हैं। देखिए आजकल बांझपन जो है वो एक अभिशाप नहीं है और ये समझाने का प्रयास जो है वो किया जाता है और हमें ऐसी धारणाओं से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की धारणा से बचना चाहिए। अगर कुछ गलत हमारे मन में है
आईवीएफ को लेकर के, तो ऐसा नहीं है। 45 वर्ष पूर्व, देखिए 45 वर्ष से ये मनाया जाता है विश्व प्रजनन दिवस, यानी कि आईवीएफ डे जो है, वर्ल्ड आईवीएफ डे। देखिए ओसिस के लैब को दिखा रहे हैं। देखिए लैब के अंदर जो सारी फैसिलिटी है, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, और बिहार झारखंड से कई बार लोग यहाँ से दूसरे जगह इलाज के लिए दिल्ली जाया करते थे, भारत की राजधानी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रांची में भी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में, यानी कि ओसिस में आ सकते हैं। डॉक्टर रुचि है हमारे साथ। डॉक्टर रुचि, ये आईवीएफ सेंटर मतलब लैब में क्या क्या है खास? देखिए, एक औरत को स्टिमुलेट किया जाता है, जब उसके एग्स रेडी हो जाते हैं, इस आईवीएफ ओटी में ही वो एग्स बाहर किए जाते हैं। जब आईवीएफ एक्सपर्ट कंसल्टेंट एग्स बाहर करते हैं, वो बिल्कुल सही टेम्परेचर पे मेंटेन होना चाहिए, उसका ख्याल रखा जाता है। उसी टेम्परेचर में वो हमारे पास लैब में आता है। लैब का सेटअप कुछ इस तरह का होता है कि वो टेम्परेचर 37 जो हमारे बॉडी के इनसाइड का टेम्परेचर है, वो मेंटेन किया जाए। ये सब कुछ मेंटेन करते हुए हम उस फॉलिकुलर फ्लूइड में से एग्स को पिकअप कर लेते हैं। उसको बाद में पुरुष के स्पर्म, शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, जो इक्सी के माध्यम से होता है, जो एक डिफरेंट टाइप का सेटअप है, जिसमें एक हाई मैग्निफिकेशन पे माइक्रोस्कोप है और उसको मैनिपुलेट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को इक्सी बोला जाता है। इक्सी के बाद ये सारा कुछ इंक्यूबेटर के अंदर जाता है। अगले दिन वो फर्टिलाइज होता है और जाइगोट कहलाता है। 5 दिन के बाद भ्रूण तैयार होता है और हम पेशेंट को उसकी कंप्लीट जानकारी देते हैं और उसको फ्रीज करके -196 टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। अब ये वायबल रहता है काफी टाइम तक। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से हम उसको पहले 5 साल के लिए प्रिजर्व करते हैं। इस बीच पेशेंट कभी भी ट्रांसफर करा के प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ये सारे जो सिस्टम है वो बता रही थी डॉक्टर रुचि। और देखिए सेंटर्स जो हैं वो भी कई जगह हैं, यानी कि 20 से अधिक सेंटर्स हैं पूरे देश भर में, और ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स खोलने की भी प्लानिंग है, चूंकि इनका लक्ष्य ही है कि जो निसंतान दंपति हैं उन्हें संतान सुख मिल सके। और आईवीएफ से हमें जो धारणाएं हैं, भ्रामक जानकारियां हैं, उससे बचना चाहिए। और आज जो है वर्ल्ड आईवीएफ डे पर जो तमाम फर्टिलिटी सेंटर हैं, खास करके जो ओसिस हैं, उन्हें ढेर सारी बधाई कशिश की तरफ से। अभी फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।